बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसके अलावा MCQs MD कैट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हमने डिस्कस करना है बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हमने एनर्जी का रिलेशनशिप देखना है, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन कि फोटोसिंथेसिस से कैसे एनर्जी हासिल होती है, कैसे ये स्टोर फॉर्म के अंदर होती है, काइनेटिक एनर्जी लाइट से किस तरह आती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। हमने रेस्पिरेशन को देखना है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के साइकिल इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, और एंड पे मैं इस चैप्टर में बताऊंगा कि एनर्जी बजट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बायो एनर्जेटिक्स, बायो लाइफ को भी कहते हैं और बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कहते हैं। एनर्जेटिक्स हम कहते हैं रिलेटेड टू एनर्जी, रिलेटेड टू एनर्जी। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप, दो किस्म के एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ने हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कि एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? मैंने लिखा है जी, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, उसको हम एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एनर्जी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? पुल समथिंग, पुश समथिंग, हम किसी चीज़ को खींचते हैं, पुल खींचते हैं, या पुश हम धकेलते हैं, तो उसके लिए एनर्जी ज़रूरी है। एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की सलाहियत, ये फिज़िक्स की रूह से मैं बता रहा हूँ कि पुल, किसी की चीज़ को हम खींचते हैं या हम धकेलते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से वर्क हैं जी? एक है जी मैकेनिकल वर्क, एक है जी केमिकल वर्क, और एक है जी ट्रांसपोर्ट। ये तीनों जो वर्क हैं इसमें एनर्जी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क में मैंने लिखा मसल एक्टिविटी। मैकेनिकल वर्क के अंदर हम मसल की एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई हार्ड काम कर रहे हैं, हम वर्जिश कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसमें हमारे मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, तो ये है मैकेनिकल वर्क और इसके लिए एनर्जी ज़रूरी है। उसके बाद ये केमिकल वर्क, केमिकल वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कंपाउंड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है जी, ये केमिकल वर्क है, इसके अंदर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कौन सी ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट वो है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक हम सीढ़ियाँ चढ़ के हमने ऊपर जाना है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट, केमिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क, इसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है। उसके बाद हमने एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ने हैं, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सन, जो सन है, इसमें जो लाइट है, जो एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन की हालत के अंदर हो, जो मूव कर रही हो, काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले प्लांट के अंदर किस तरह होती है? ये ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है सन से, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। तो प्लांट से ये एनर्जी मिलती है एनिमल, जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन भी आ जाता है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स, उसके बाद जब ये डेड हो जाते हैं तो वही चीज़ फॉसिल फ्यूल बन जाती है। तो मैंने कहा जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसमें सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल जब मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन फ़ज़ा के अंदर रिलीज़ होती है। जो ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टोर होती है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
हाँ जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होती है। अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को एनिमल ने कंज्यूम करना है, खाना है, कंज्यूम करना है, तो वो किस तरह कर सकता है? तो उसमें जो प्रोसेस है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। हम प्लांट्स को खाते हैं, हम एनिमल्स को खाते हैं, तो इसमें जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है। जो रेस्पिरेशन होता है इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे फिर एटीपी मिलती है। दिस इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी हम यूज़ करते हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ, एनर्जी यूज़ हो रही है, मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी यूज़ हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी यूज़ हो रही है, मैं अगर चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, एनर्जी यूज़ हो रही है। तो एनर्जी जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी बनती है। वही एनर्जी हम मुख्तलिफ कामों के अंदर इस्तेमाल, मसल की एक्टिविटी जैसे मैंने, केमिकल रिएक्शन है, इस ब्लड ट्रांसफर। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। कल हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाइसानी पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।